हेलो किड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी बुक पूर्वी की फर्स्ट यूनिट के थर्ड पार्ट को, हुज नेम इज रामा टू द रेस्क्यू। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ रियली इट इम्प्रेसेस यू। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले आओ हम ये एक्टिविटीज करें। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। इन लोगों को आइडेंटिफाई करें। शी इज़ अ पुलिस वुमेन, शी इज़ अ डॉक्टर एंड शी इज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाते हैं। हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत। जब हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो ये हमें कैसे बचाते हैं, कैसे हमारी हेल्प करते हैं। जो पुलिस होती है तो द पुलिस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम thieves एंड क्रिमिनल्स। जो चोर और अपराधी होते हैं उनसे हमें बचाती है। और डॉक्टर हमें हमारी हेल्प कैसे करते हैं। द डॉक्टर गिव्स अस ट्रीटमेंट व्हेन वी आर सिक। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट हमारा करते हैं। अब फायर एक्सटिंग्विशर की बारी आती है कि ये क्या करते हैं। द फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाते हैं। पुट्स आउट, पुट के पीछे आउट लगाएंगे तो उसका मतलब बुझाना हो जाता है। पुट्स आउट द फायर। अगर किसी की कहीं पर आग लग जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर उसको बुझाते हैं आकर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। चलिए अब आपको हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। द वर्ड रेस्क्यू मीन्स, रेस्क्यू का मतलब क्या होता है। मेक फन ऑफ समवन, किसी की मजाक बनाना। सेव समवन, किसी की रक्षा करना। या आस्क समवन फॉर हेल्प, किससे हेल्प के लिए कहना। एक्चुअली रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना। सेव समवन, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ वर्क इन पेयर्स। Put a tick mark at the end of the phrases describing those who need to be rescued. यहाँ पर कुछ फ्रेजेज लिखी हैं जिनमें किसी को बचाने की जरूरत है। अगर ऐसा है तो वहाँ पर आपको टिक मार्क लगाना है। शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। अ मैन स्टक इन ए बिल्डिंग ऑन फायर। स्टक का मतलब होता है फंस जाना, ट्रैप्ड। मान लीजिए कोई आदमी आग लगी हुई बिल्डिंग में ट्रैप हो गया, फंस गया, तो उसे तो रेस्क्यू करने की जरूरत है ना। सो इट इज़ राइट टिक। अ वुमेन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। कोई वुमेन मार्केट में वेजिटेबल्स बाय कर रही है, उसे तो बचाने की जरूरत नहीं है। अ डॉग हु हैज़ हर्ट इट्स लैग। डॉग जिसकी लैग में चोट लग गई है, यस, उसे रेस्क्यू करना है। अ ट्री बीइंग कट डाउन इन ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में ट्रीज काटे जा रहे हैं तो ट्रीज को भी हमें रेस्क्यू करना है। द पुलिसमैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड द कोतवाल। इस स्टोरी में पुलिसमैन है जिसे कि कोतवाल कहा गया है। सम पीपल कॉल हिम थानेदार। कुछ लोग थानेदार कहते हैं। व्हाट डू यू कॉल ए पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज। अब अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं पुलिसमैन को। शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो देखो, कॉप भी कहते हैं और कांस्टेबल भी कहते हैं और दरोगा भी कहते हैं। तो इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं जो आपकी भाषा में कहते हैं। इमेजिन यू आर अलोन एट होम। मान लो आप घर में अकेले हो एंड यू फेस ए प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम आ जाए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए
एंड शेयर योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट। और फिर अपने आंसर को अपनी टीचर के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। अब फर्स्ट इसमें, विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ? क्या आप प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करेंगे और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू, या इंतज़ार ही करते रहेंगे कि कोई आएगा तो वो आपकी हेल्प करेगा? तो आप अपने आप, मैं अपने आप ही सॉल्व करूँ? आपको अपने बारे में वैसे बताना है, तो आप क्या कहेंगे? आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ। योर सेल्फ का हो जाएगा माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब होता है अपने आप, और यू का बन जाएगा आई, और विल पीछे आ जाएगा। आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ। ये पार्ट नहीं लिखना है। हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम? डील का मतलब होता है सॉल्व करना, टैकल करना, हल करना। गिव ए रीज़न। बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम के बारे में चिंता करता रहूँगा। एंड गिव अप, और फिर छोड़ दूँगा। फील एंग्री, बहुत गुस्सा करूँगा। दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम, कि मुझे ही प्रॉब्लम क्यों आई है मेरे ऊपर। थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके के बारे में सोचूंगा। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा कि उसको सॉल्व करने के सोचूंगा कि मैं इसको कैसे करूं, क्योंकि ये अब इसका रीज़न भी देना है। वाई? बिकॉज वी शुड बी a solution, not the problem। क्योंकि हमें प्रॉब्लम नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें सॉल्यूशन बनना चाहिए। हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए चीज़ों का। चलिए अब हम ये नेट इंटरेस्टिंग सी पिक्चर स्टोरी रीड करते हैं। लेट अस रीड रामा टू द रेस्क्यू। जैसे कि इस स्टोरी का नेम है अ फोक टेल फ्रॉम तमिलनाडु। फोक टेल क्या होती है? जो लोगों में बोल के ही केवल चलती रहती है कहानियाँ। इन ए विलेज वन नाइट, एक विलेज में एक रात। ओ वॉट ए हार्ड डे इट हैज़ बीन। आज कितना हार्ड डे था। हार्ड डे से मतलब है कितनी मेहनत करनी पड़ी। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। और ये कह के ये सो गए क्योंकि उनको नींद आ रही थी। इन्होंने आज बहुत हार्ड वर्क किया। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। अब इन्होंने देखा कि इनकी वाइफ तो बाहर देख रही है और कुछ उसका बिहेवियर भी अलग है। तो इन्होंने पूछा क्या बात है, क्यों तुम बाहर देख रही हो? अब ये वाइफ करती लिसन। अब ये कह रही है सुनो। somebody इज ट्राइंग टू गेट इन। अब हस्बैंड भी जब सुनते हैं ये भी तो ये कहते हैं कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। गेट इन का मतलब है एंटर। आई थिंक ही हैज़ ऑलरेडी गॉट इन। अब ये वाइफ कह रही है मैं तो सोच रही हूँ कि वो तो अंदर आ ही चुका है। द नॉइज हैज स्टॉप्ड, शोर बंद हो गया है। लाई डाउन, लेट जाओ। डोंट लुक, देखो मत। इट्स अ थीफ, ये चोर ही है। ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास्ट रामा, ये कैसे करके रामा से बच गया होगा। रामा वॉज द विलेज कोतवाल, जो रामा था वो विलेज कोतवाल का नाम था। लेट अस डिस्कस, सर्कल द ओड वन। द कैरेक्टर्स हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन तो इसमें है ही नहीं, तो इसको हम सर्कल करेंगे, ये ऑड है। हु एंटर्ड द हाउस, हाउस में कौन एंटर हुआ था? गेस्ट, रोबर, कोतवाल। गेस्ट तो एंटर हुआ ही नहीं, तो गेस्ट यहाँ पर ऑड है। वॉट शुड वी डू, अब हम क्या करें? आई टेल यू लिसन, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम ध्यान से सुनो। मीन वाइल वॉइसेस, दे आर अवेक, ये तो जागे हुए हैं। आई हैव टू वेट टिल दे फॉल एस्लीप, मुझे तो वेट करनी पड़ेगी जब तक कि ये सो नहीं जाते। ये थीफ है। आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी, मैं जानना चाहता हूँ। ये यहाँ से ये एंटर हुआ था, इसने यहाँ से तोड़ दी दीवार, खुदाई करके और अंदर आ गया।
मैं जानना चाहता हूँ कि ये अपनी मनी कहाँ रखते हैं। दे आर सेइंग समथिंग, ये तो कुछ कह रहे हैं। परहैप दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, शायद ये पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। आई बेटर लिसन क्लोजली, बेटर है कि मैं ध्यान से सुनूं। व्हाट शुड वी नेम अवर चाइल्ड, हमें अपने बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए। इफ इज ए बॉय, अगर वो बॉय है, वील कॉल हिम रामा, तो हम उसे रामा कह के बुलाया करेंगे। रामा, यस दैट्स ए गुड नेम, ये तो अच्छा नाम है। वेन ही इज इन द हाउस, जब वो घर में आएगा, आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम, मैं उसे धीरे से बोलूंगी, रामा रामा। राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, मैन अपनी वाइफ को प्लान बताता है। यस, ये बिल्कुल सही है। द थीव वॉन्ट टू नो वेयर दे कैप्ट देयर ज्वेल्स, थीफ ये जानना चाहता है कि उन्होंने अपने हीरे जवाहरात कहाँ रखे थे। ये फॉल्स है। वो मनी के बारे में देखना चाहता था, मनी कहाँ रखी है। बट वॉट इफ ही इज इन द यार्ड, लेकिन क्या कहोगी अगर वो यार्ड कहते आंगन को, अगर वो आंगन में होगा। देन आई विल कॉल आउट ए लिटिल लाउडर, फिर मैं थोड़ा जोर से बोलूँगी, रामा रामा। आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम, काश ये अपना ये बेवकूफ़ियों वाला खेल बंद करें। एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड, इसके बजाय पैसे की बात करें। और फॉल एस्लीप एट लीस्ट, कम से कम या फिर सो ही जाए। बट माई डियर, वॉट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस, लेकिन तब क्या करोगी अगर बॉय घर में नहीं है और इन द यार्ड या आंगन में भी नहीं है, बट इन द स्ट्रीट, लेकिन वो गली में है। ओहो, देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, फिर तो मैं बहुत ही जोर से आवाज़ लगाऊंगी, रामा रामा। अब यहाँ पर ये रामा जा रहा है, कोतवाल ये देखता है कि इसे आवाज़ सुनाई पड़ती है रामा रामा की यहाँ से, तो ये तुरंत ही अपनी उसकी आवाज़ सुन के, नाम अपना नेम सुन के उसी घर की तरफ भागता है जहाँ से वो साउंड आ रही थी। अलॉन्ग विद योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ, कॉल आउट द नेम रामा सॉफ्टली लाउडली एंड वेरी लाउडली, रामा 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 रामा, ऐसे 3 बार हो जाएगा। वट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी, स्टोरी में इससे आगे क्या होगा। रामा द विलेज कोतवाल रैन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड, रामा जो कि विलेज कोतवाल था, वो उस घर की तरफ भागा जहाँ से उसने अपने नाम को सुना था। ओहो, सम थीफ हैज डग हिज वे इनटू द हाउस, ओहो किसी चोर ने इस घर में अपना खोद कर रास्ता बना लिया है। अब ये भी इसी रास्ते से अंदर पहुंच जाता है। आहा, एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चटर, अब ये कह रहा है अरे अच्छा हुआ आखिर में इन्होंने अपनी चक 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 की आवाज़ बंद कर दी, और पीछे से कोतवाल आ गया। अब यहाँ पर हम चलिए देखते हैं। वेरी सून दे विल गो टू स्लीप एंड, अब जल्दी ही ये सो भी जाएंगे। यू आर अंडर अरेस्ट, पीछे से आके ये कोतवाल इसको पकड़ लेता है, तुम अंडर अरेस्ट हो। इट्स रामा, ही हर्ड अस, अरे ये तो रामा है, उसने हमारी सुन ली आवाज़। द प्लान वर्कड, हमारी चाल चल गई। वी आर सेव्ड, हम बच गए। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस हैड सेव्ड देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग रॉब्ड, मैन ने और उसकी वाइफ ने अपनी चालाकी से अपने आप को लूटने से बचा लिया। फ्रॉम अमर चित्रकथा, ये स्टोरी अमर चित्रकथा से ली गई है। लेट अस डिस्कस। वर्क इन पेयर्स टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी, 2 कॉलम है, एक में वर्ड है एक में मीनिंग है। चेक आउट योर आंसर्स बाय शेयरिंग दैम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, फिर अपने आंसर को अपने टीचर और क्लासमेट से मैच करिए, चेक करिए।
वंडर, वंडर का मतलब होता है ए फीलिंग ऑफ सरप्राइज। यार्ड, यार्ड कहते हैं आंगन को, एन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग। सेकेंड, चैटर, चैटर का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में लंबे समय तक बात करते रहना जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। टॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, दिस इज थर्ड। इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब होता है किसी चीज़ के बजाय, इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, दिस इज फोर्थ। क्लोजली का मतलब बड़ी सावधानी से, केयरफुली। फिफ्थ, परहैप्स, शायद, दिस इज सिक्स। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड्स एज यू रीड द स्टोरी। रामा टू द रेस्क्यू, इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं? मैन, वाइफ, रामा। सेटिंग कहाँ की है इसकी? विलेज में, ये सीन विलेज में हुआ है। अदर कैरेक्टर्स कौन से हैं? थीफ है इसमें एक। प्रॉब्लम क्या थी? देयर वॉज ए थीफ इन देयर हाउस, उनके घर में एक थीफ आ गया। सॉल्यूशन क्या था? द वाइफ बिगेन कॉलिंग आउट रामा द विलेज कोतवाल। वाइफ ने, जो विलेज कोतवाल था रामा, उसे जोर से पुकारना शुरू किया। ही केम एंड कॉट द थीफ, वो आया और उसने थीफ को पकड़ लिया। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Man, what the matter? What are you looking at? Wife, shh. Listen, man, somebody is trying to get in. Wife, I think he has got in. The noise has stopped. अब इसमें क्वेश्चंस हैं, व्हाट मेक द मैन से द फर्स्ट लाइन। आदमी फर्स्ट लाइन क्यों बोलता है? आंसर इसका, द मैन हियर्स हिज वाइफ सडनली बिकमिंग क्वाइट। मैन सुनता है कि उसकी वाइफ अचानक से साइलेंट हो गई, एंड लुकिंग टुवर्ड द डोर, और डोर की तरफ देख रही है। विच मेक्स हिम क्यूरियस, जिससे उसके मन में जानने की इच्छा होती है, एंड कंसर्न, और चिंता भी होती है, अबाउट वॉट शी हैज नोटिस, कि उसने क्या देख लिया। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द वाइफ से लिसन, वॉट डज द वर्ड मीन हेयर, या का मतलब क्या है? स्लीप, सोना, हेल्प, मदद करना, रेस्ट, आराम करना, या बी साइलेंट, या साइलेंट हो जाना। इसका आंसर है डी, बी साइलेंट। हाउ कैन यू टेल, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, दैट द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली, कि वाइफ ध्यान से सुन रही थी। द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली बिकॉज शी नोटिस द चेंज इन द नॉइज, क्योंकि उसने जो नॉइज हो रहा था उसमें कुछ चेंज नोटिस किया। एंड इमीडिएटली ट्राई टू क्वाइट हर हस्बैंड, और तुरंत ही अपने हस्बैंड को शांत करने की कोशिश करी। सो शी कुड हियर वॉट वॉज हैपनिंग मोर क्लियरली, ताकि वो ये सुन सके बिल्कुल क्लियर तरीके से कि हो क्या रहा है। नाउ बी, रामा द विलेज कोतवाल रैन टू द हाउस। रामा जो कि विलेज कोतवाल था वो घर की तरफ भागा। फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड, जहाँ से उसे सुनाई पड़ा था कि उसका नाम पुकारा जा रहा है। रामा, ओहो, सम थीफ हैज डग हिज वे इनटू हिज दिस हाउस, कोई चोर यहाँ पे इस घर में खोद कर अपना रास्ता बना के चला गया है। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स। द विलेज कॉट द थीफ एंड टुक हिम टू द पुलिस स्टेशन। विलेजर्स ने थीफ को पकड़ा और उसे कहाँ ले गए? उसे पुलिस स्टेशन पर ले गए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वो डू द वर्ड्स ओहो शो हियर, या ओहो ये वर्ड्स क्या शो करते हैं? ये सरप्राइज को शो करते हैं, या एंगर, या पेन, या हैप्पीनेस? ये बताते हैं सरप्राइज को, आश्चर्य को बताते हैं ये। गिव वन रीजन, एक कारण बताइए। वाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल asleep, मैन और उसकी वाइफ सो क्यों नहीं पा रहे थे? द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल asleep, मैन और उसकी वाइफ सो नहीं पा रहे थे बिकॉज दे हर्ड ए नॉइज, क्योंकि उन्हें शोर सुनाई दिया। एंड थॉट, और उन्होंने सोचा, दैट समवन वॉज ट्राइंग टू ब्रेक इन टू देयर हाउस, कि कोई उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन, थीफ क्या विश कर रहा था कि क्या होना चाहिए? डिड इट हैपन, क्या वो हुआ?
द थीफ होप्ड, थीफ ने ये उम्मीद करी थी दैट द मैन एंड हिज वाइफ वुड टेल ईच अदर, कि मैन और वाइफ एक दूसरे को ये बताएंगे वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स, कि उन्होंने अपने ज्वेल्स कहाँ रखे हैं, सो ही कुड स्टील देम, ताकि वो उन्हें चुरा सके। यस दे डिड टॉक अबाउट इट, उन्होंने इसके बारे में बात तो करी, बट इट वॉज ए ट्रिक टू कैच द थीफ, लेकिन वो थीफ को पकड़ने की उनकी चाल थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल, मैन और उसकी वाइफ को कोतवाल से हेल्प कैसे मिली। द मैन एंड हिज वाइफ कॉल्ड आउट लाउडली टू रामा द कोतवाल, मैन और उसकी वाइफ ने जोर से रामा जो कि कोतवाल था उसे फुकारा एज पार्ट ऑफ देयर प्लान, और ये फुकारना उनके प्लान का हिस्सा था। एंड ही केम रनिंग टू हेल्प, और वो भागते हुए उनकी हेल्प करने को आ गया, अलॉन्ग विद द विलेजर्स, और साथ में विलेजर्स भी आए। दे कॉट द थीफ, उन्होंने थीफ को पकड़ लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, क्या आप सोचते हैं कि चालाकी से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उससे हेल्प मिलती है। वाई डू यू से सो, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। यस, बीइंग क्लेवर कैन हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम्स, चालाकी करने से प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती हैं, बिकॉज इट हेल्प्स अस थिंक कोई स्मार्ट वेज, क्योंकि इससे हम कोई स्मार्ट तरीका ढूंढते हैं टू डील विद डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं उनको हल करने के लिए। जस्ट लाइक द मैन एंड हिज वाइफ, बिल्कुल उस मैन और वाइफ की तरीके से डिड टू कैच द थीफ, जिन्होंने की थीफ को पकड़वाया। लेट अस लर्न, स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स। आई एम फीलिंग so sleepy, it's a thief, they are awake. The highlighted words given in the above sentences have one letter missing in each. जैसे I am होता है I am, तो इसमें A मिसिंग है। ये it is होता है, इसमें I मिसिंग है। ऐसे ही they are में A मिसिंग है। What are they? Share them with your teacher and classmates. Now write the full words with the missing letter. I am. It is. They are. The missing letters are marked by an apostrophe. आप ये कोमा देख रहे हैं ना यहाँ पर लगे हुए, इसमें जैसे I ऐसे, ये एपोस्ट्रोफी कहलाता है। Expand the following words. 2 examples have been done for you. Use the contracted form of these words in sentences of your own. यहाँ पर words फुल फॉर्म, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म या फुल फॉर्म कह सकते हैं। What is सेंटेंस, what's your favorite color? I will. I'll meet you at the park later. मैं तुमसे पार्क में बाद में मिलूँगा। I had. I'd love to go on vacation this summer. मुझे इस समर वैकेशन पे जाना अच्छा लगता। We will go shopping tomorrow. हम कल शॉपिंग के लिए जाएंगे। That is. That's a beautiful sunset. बहुत ही सुंदर सनसेट है। We are going to the beach this weekend. इस वीकेंड पर हम बीच पे जाएंगे। Do not. I don't like spicy food. मुझे स्पाइसी फूड पसंद नहीं है। You'll enjoy the movie. It's very funny. तुम मूवी को एंजॉय करोगे, ये बहुत फनी है। Must have. She must have forgotten her keys at home. वो अवश्य ही अपनी चाबियां घर पर भूल गई होगी। Study the highlighted words and the words in the brackets in the following sentences from the story. I am feeling so sleepy. Am feel ing. What are you looking at? Are look ing. Somebody is trying to get in. Is try ing. They are seeing something. Are see ing. Perhaps
They are talking about their money. Are talk ing. Now choose the correct option. The sentences A to E refer to actions that are going on at the time of speaking. जिस समय बोले जा रहे हैं उस समय वो काम हो रहा है. जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, एंड हैपन इन द पास्ट, या थोड़ा सा पहले ही पूरे हुए हैं, विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, या फ्यूचर में होंगे. तो इस तरीके से 3 तरीके से इन सेंटेंसेस को हम यूज़ किया जाता है, यानी कि प्रेजेंट जब बोल रहे हैं, या फिर बिल्कुल नियर पास्ट में, या फ्यूचर में. जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली ऑन संडे, मैं संडे को दिल्ली जा रही हूँ, तो संडे को जाऊँगी ना, तो ये फ्यूचर की बात होगी. तो इस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है. अब चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. Verbs that describe that someone or something is doing at the moment of speaking are in the present progressive tense. Fill in the blank to complete the following sentences. I, in grade 6, am studying. ये बन जाएगा MING, आप इसमें ऐड कर देंगे. My friend is reading a story book. We are playing a board game. I am learning a new language. The teacher are sitting. Sitting में ध्यान रखेंगे कि डबल टी हो जाता है, डबल हो जाता है ये लेटर. My mother is cooking food in the kitchen. Study the following picture and fill in the blank with the present progressive form of the verb. ये पिक्चर यहाँ पर दी गई है, तो इसमें से आपको यहाँ पर इनमें वर्ब भरनी है. अब इसमें गोविंद और अन्नू है, ये गोविंद है और ये अन्नू है. ये क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं. तो यहाँ पे हम कौन सी वर्ब भरेंगे? आर प्लेइंग. पेमा फ्लावर्स. अब इसमें पेमा कहाँ है? ये फ्लावर्स, ये फ्लावर्स को प्लग कर रही है या टच कर रही है. आप कोई भी इसमें से एक लिख सकते हैं. इज टचिंग और या फिर इज प्लकिंग, तोड़ रही है. तो वैसे क्योंकि फ्लावर तोड़ना अच्छी बात नहीं होती, तो टचिंग इज बेटर. अनिल, अनिल क्या कर रहा है? अनिल स्कोर बोर्ड शो कर रहा है. अनिल इज शोइंग, दिखा रहा है डिस्प्ले बोर्ड, स्कोर बोर्ड. द मदर अ बुक, जो मदर है वो बुक रीडिंग कर रही है, तो आ जाएगा मदर इज रीडिंग अ बुक. द डॉग टू कैच द बॉल, जो डॉग है वो बॉल को कैच करने के लिए भाग रहा है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे इज रनिंग. इज रनिंग. द बर्ड्स इन द स्काई, बर्ड्स स्काई में फ्लाई कर रही हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आर फ्लाइंग. इट इज़ सो ईजी. Study the following sentences from the story and complete the table. One example has been done for you. I'd better listen closely. Better होता मैं ध्यान से सुनती. When he is in the house, I'll call out softly to him. जब वो घर में होगा तो मैं उसे धीरे से पुकारूंगी. Then I'll call out very loud. फिर मैं बहुत ज़ोर से पुकारूंगी. अब यहाँ पर सेंटेंस है I'd better listen closely. How does he listen? वो कैसे सुनेगी? क्लोजली. वैन इज इन द हाउस, जब वो घर में होगा, आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम. कैसे पुकारेगी? सॉफ्टली. तो यहाँ पर आ जाएगा सॉफ्टली. आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली. हाउ डज शी कॉल आउट? लाउडली. तो यहाँ पर आएगा लाउडली. वर्ड दैट गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, जो हमें वर्ब की विशेषता बतलाते हैं ना, धीरे से, जोर से, अच्छे से, सुंदरता से, बुद्धिमानी से. तो ये सारे वर्ड जैसे सच एज हाउ, व्हेन, वेयर एक्सेट्रा आर कॉल्ड एडवर्ब. तो इन्हें एडवर्ब कहते हैं.
Fill in the blank with suitable adverb from the box given below. There are two extra words that you do not need. चलिए देखते हैं. He solved the mathematics problem. अब उसने कैसे सॉल्व किया होगा? तुरंत ही सॉल्व कर लिया होगा, क्विकली. तो ये आ जाएगा ए में. हम यहाँ लिख ही देते हैं ICKLY, क्विकली. द कार मूव्ड अलोंग द हाईवे. हाईवे पर जो कार थी वो कैसे जा रही थी? बिल्कुल स्मूथली जा रही थी, क्योंकि हाईवे पे कोई भी शोर गुल नहीं होता है. स्मूथली. द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार. म्यूजिशियन गिटार बजा रहा था बहुत ही ग्रेसफुली, नहीं ब्यूटीफुली. ब्यूटीफुली. शोभा ने डांस किया कैसे? ग्रेसफुली. GRACEFULLY. रोहित लेफ्ट द हाउस. रोहित हाउस से चला गया बड़ी जल्दीबाजी में, हरीडली. Now we will see the next exercise. The next one is fill in the blank with suitable adverb from the box given below. There are two extra words that you do not need. Once upon a time, in a small forest, animals lived. Animals रहते थे. कैसे रहते थे? शांति के साथ. तो पीसफुली. इसमें ये वन में आ जाएगा. द वाइज ओल्ड टोटोइस मूव्ड. अब जो टोटोइस होते हैं वो कैसे चलते हैं? बहुत ही स्लोली चलते हैं. टू. बट ऑलवेज वन द रेस अगेंस्ट द प्राउड रैबिट. द एंड्स वर्कड. जो एंड थी वो काम करती थी बिना थके. 3. tirelessly gathering food for the winter. The kind-hearted lion ruled the jungle. जो kind-hearted lion था वो जंगल में रूल करता था. कैसे करता था? ईमानदारी के साथ. So here it is 4th. Giving everyone a chance to speak. हर किसी को बोलने का मौका देता था. The birds sang. Birds गा रही थी. कैसे? Sweetly गा रही थी. 5th. Making everyone in the forest happy. Study the following sentences from the story and choose the correct option. Oh, what a hard day it has been. At last they have stopped their chatter. What should we do? What should we name our child? अब यहाँ पे सेंटेंस 1 एक्सप्रेसेस ए फीलिंग ऑफ व्हाट ए हार्ड डे इट हैज़ बीन. तो ये खुशी की बात नहीं है कितना आज कठिन दिन था, तो थका हुआ है वो, टायर्डनेस. दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. टू मे एक्सप्रेसेस ए फीलिंग ऑफ एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर. चलो आखिरकार उन्होंने अपनी चटर बंद कर दी. रिलीफ, राहत की बात है तो रिलीफ आएगा इसमें. 3rd. वॉट शुड वी डू. हम क्या करें. तो ये क्या है? सेंटेंस 3rd एंड 4th. 3rd भी और 4th भी. वॉट शुड वी नेम अवर चाइल्ड. बच्चे का नाम क्या रखें हम. तो ये क्वेश्चन है दोनों. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. Punctuate the following sentences and write whether they are exclamatory or interrogative sentences. Wow, what an intelligent man he is. ये exclamatory है. Oh, how big the hole is. ये भी exclamatory है. हमें इसे क्या punctuate करना है. चलिए punctuate भी तो हम साथ साथ करें ना. वो what an intelligent man he is. लास्ट में ये इंटरजेक्शन मार्क लगता है जो यहाँ पर लगा हुआ है. ओ के बाद यहाँ पर ये आएगा. हाउ बिग द होल इज. अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क. डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स. क्या तुम्हें कॉमिक बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है. ये क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन मार्क. व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी. दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन. सो क्वेश्चन मार्क. Sentences that express a strong feeling are called exclamatory and they are marked by exclamation mark. जो इस तरीके से लगता है जैसा हमने लगाया. Sentences that ask question, जिनमें क्वेश्चन होता है उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं.
They are marked by a question mark. Let us listen. You will listen to a security guard making an announcement to the people in the neighborhood. आप सुनोगे कि एक सिक्योरिटी गार्ड अनाउंसमेंट कर रहा है पड़ोस में लोगों के लिए. एज यू लिसन फिल इन द ब्लैंक्स विद ओनली वन वर्ड दैट यू हियर. बस एक वर्ड से ही इसको भरना है आपको. इसके ट्रांसक्रिप्ट ये. अटेंशन ऑल, सब ध्यान दो. देर आर रिपोर्ट्स ऑफ रॉबरी इन आर लोकेलिटी. हमारी लोकेलिटी में लूट की घटनाओं की रिपोर्ट है. प्लीज़ बी अलर्ट, अलर्ट हो जाइए. एंड लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनिए. लॉक ऑल डोर्स एंड विंडोज एट नाइट. नाइट में सारे डोर्स और विंडोज को क्लोज रखें. लॉक ऑल डोर्स एंड विंडोज एट नाइट. नाइट में सारे डोर और विंडोज को क्लोज करें. एंड ऑल्सो व्हेन यू लीव द हाउस. जब आप घर से जाएं तब भी. चिल्ड्रन, यू मस्ट इन्फॉर्म एनी सस्पिशियस एक्टिविटी टू एडल्ट्स इमीडिएटली. बच्चों, अगर तुम्हें कोई भी ऐसी चीज़ दिखे जिसपे थोड़ा शक हो तो तुरंत अपने एडल्ट्स को बताओ, बड़ों को बताओ. डू नॉट टॉक विद स्ट्रेंजर्स. अजनबियों से बात मत करो. और गेट एनीथिंग फ्रॉम देम. ना उनसे कुछ लो. रिपोर्ट एनीथिंग अनयूजुअल. कुछ भी अस्वाभाविक हो तो उसकी रिपोर्ट करो. ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, दैट सेफ्टी इज़ इम्पोर्टेंट, कि सेफ्टी ही इम्पोर्टेंट होती है. डायल 100 इन केस ऑफ एमरजेंसी. एमरजेंसी हो तो 100 पर डायल करें. द सिक्योरिटी गार्ड अनाउंस्ड. सिक्योरिटी गार्ड ने अनाउंसमेंट की दैट हैज़ बीन हैपनिंग इन दैट एरिया, कि उस एरिया में हो रही हैं. क्या हो रही हैं? रोबरीज. He advised everyone to stay safe and the kids to tell the adults as soon as they find anything different. They should not forget that is the main thing, safety. He asked them to call 100 when they need immediate help. Let us speak. Listen to your teacher, pronounce the contractions and repeat after your teacher. I'll, it's, don't, I am, I'd, is, that's, will, they are, you are, we are, what's. We use contracted form of the verb while speaking and expanded form of the verb while writing. राइट करते समय पूरी फॉर्म यूज़ की जाती है, बोलते समय कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ की जाती है. नाउ स्पीक दीज कॉन्ट्रैक्शंस क्लियरली अलॉन्ग विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स. कांट, वोंट, आई, वुडंट, शुडंट, डिडंट. डिस्कस इन पेयर्स. Why do you think it's important for people to keep their house and themselves safe? लोगों को अपने घरों को और अपने आप को सेफ रखना क्यों ज़रूरी है? To be safe from injury. इंजरी से अपने आप को बचाने के लिए. बहुत. तो इसको हम टिक करेंगे यहाँ पर. To keep family members and pets safe. To stop accidents from happening. Yes, it's right. To make sure they visit the doctor regularly. कि वो रेगुलरली डॉक्टर से मिलने जाएंगे सुनिश्चित करने के लिए. नहीं, इसका सेफ्टी से मतलब नहीं है. टू स्टॉप रोबरी. यस, राइट. टू पे द इलेक्ट्रिक बिल. नो. टू सेव मनी. नो. लेट अस स्पीक. डिस्कस इन पेयर्स. Why do you think it's important for people to keep their house and themselves safe? लोगों को अपने घर को और अपने आप को सेफ रखना क्यों इम्पोर्टेंट है? टिक द सुटेबल रीजन्स. टू बी सेफ फ्रॉम इंजरी. इंजरी से बचने के लिए. टू कीप फैमिली मेम्बर्स पैट सेफ. अपने फैमिली मेम्बर्स और पैट्स को सेफ रखने के लिए. टू स्टॉप एक्सीडेंट्स फ्रॉम हैपनिंग. एक्सीडेंट्स
को रोकने के लिए, टू मेक श्योर दे विजिट द डॉक्टर रेगुलरली, नहीं इसलिए तो नहीं रखना कि हाँ डॉक्टर से हमें ज़रूर जाना है तो इट्स नहीं। टू स्टॉप रॉबरी, हाँ रॉबरी रोकने के लिए भी अपने घर को सेफ रखना और अपने आप को सेफ रखना ज़रूरी है। टू पे द इलेक्ट्रिक बिल, नो। टू सेव मनी, नो। नाउ शेयरिंग रीजन्स, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज बीइंग सेफ प्रिवेंट्स इंजरीज एंड कीप्स एवरीवन हेल्दी, क्योंकि सेफ रहने से इंजरी रुक जाती हैं और हर कोई हेल्दी रहता है। आई फील इट्स नेसेसरी, मैं फील करता हूँ कि ये ज़रूरी है, एज इट प्रोटेक्ट्स आवर फैमिली एंड पेट्स फ्रॉम हार्म, क्योंकि इससे हमारी फैमिली और हमारे पेट्स किसी भी नुकसान से बच जाते हैं। द रीज़न वी नीड टू लुक एट सेफ्टी, हमें सेफ्टी पर ध्यान देने की ज़रूरत क्यों है, उसका कारण है टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट से बचना, एंड स्टॉप रॉबरीज फ्रॉम हैपनिंग, और रॉबरीज होने को रोकना। शेयरिंग आइडियाज़ फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए आइडियाज़ को शेयर करना। आई थिंक दे शुड ऑलवेज लॉक देयर डोर्स, मैं सोचती हूँ उन्हें अपने डोर पर हमेशा लॉक लगाना चाहिए और विंडोज़ पर भी नाइट में। मैं सोचती हूँ दे शुड ऑलवेज लॉक देयर डोर्स एंड विंडोज़ एट नाइट, कि नाइट में उन्हें अपने डोर अपने विंडोज़ को लॉक रखना चाहिए। आई सपोज दे कुड इंस्टॉल सिक्योरिटी कैमराज और अलार्म्स, मैं ये भी मानती हूँ कि उन्हें सिक्योरिटी कैमरा और या अलार्म लगवाने चाहिए, लगवा सकते हैं क्या वो। दे मस्ट कीप एमरजेंसी फोन्स हैंडी, जो एमरजेंसी नंबर्स होते हैं वो हमारे पास होने चाहिए, जल्दी से हम उन्हें डायल कर सकें। दे शुड टीच चिल्ड्रन नॉट टू ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर्स, उन्हें बच्चों को सिखाना चाहिए कि अजनबियों के लिए अपना डोर ना खोलें। हाउ अबाउट लाइटिंग अराउंड द हाउस टू डेटर थीव्स, घर में चोरों को रोकने के लिए चारों तरफ अच्छी लाइटिंग रखने के बारे में तुम क्या सोचते हो। नाउ लेट अस राइट। द नेक्स्ट डे द नेबर आस्क्ड द मैन इन द स्टोरी अबाउट व्हाट हैड हैपेंड, अगले दिन नेबर ने उस आदमी से जो स्टोरी में उससे पूछा कि क्या हुआ था। एज द मैन, अब आदमी के रूप में, टेल द नेबर, पड़ोसी को बताओ, व्हाट हैड हैपन इन योर ओन वर्ड्स, कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था, अपने शब्दों में बताना है। रिमेंबर टू इंक्लूड द फॉलोइंग, आपको उसमें ये शामिल करना है, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। आप अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग ऐसे भी कर सकते हैं, माई वाइफ एंड आई वर अबाउट टू गो टू स्लीप लास्ट नाइट, कि पिछली रात मैं और मेरी पत्नी सोने ही वाले थे। वैन वी हर्ड समवन, तभी हमने किसी को सुना। ट्राइंग टू गेट इन टू आवर हाउस, तभी हमने सुना कि कोई हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। वी वर इन आवर बेडरूम, हम अपने बेडरूम में थे। वैन वी हर्ड द नॉइज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट डोर, तभी हमने फ्रंट डोर से आते हुए शोर को सुना। वी क्विकली रियलाइज, हम तुरंत समझ गए, दैट इट माइट बी ए थीफ, कि चोर हो सकता है। सो वी केम अप विद ए प्लान, इसलिए हमने एक प्लान बनाई। वी प्रिटेंडेड टू टॉक अबाउट वेयर वी केप्ट आवर ज्वेल्स, हमने ये नाटक किया कि हम ये बात करेंगे कि हम अपने ज्वेल्स को कहाँ रखते हैं। होपिंग द थीफ वुड ओवर हियर, ताकि थीफ हमारी बात को सुन ले। देन वी लाउडली कॉल आउट फॉर रामा द कोतवाल टू कम हेल्प अस, तब हमने जोर से रामा कोतवाल को पुकारा कि वो हमारी हेल्प करे। द थीफ वॉज कॉट, थीफ पकड़ा गया, बिकॉज द कोतवाल एंड द विलेजर्स रश टू आवर हाउस, क्योंकि कोतवाल और गांव वाले हमारे घर में भाग कर आए। व्हेन दे हर्ड अस कॉलिंग, जब उन्होंने हमें पुकारते हुए सुना। वी डिड दिस टू ट्रिक द थीफ, हमने ये चाल चली
थीफ को धोखा देने के लिए, एंड कीप आवर होम सेफ, और अपने घर को सेफ रखने के लिए। लेट अस एक्सप्लोर। हु विल यू कॉल, आप किसे बुलाएंगे? इफ, यदि, यू सी ए फायर, अगर तुम्हें आग दिखाई दे तो कॉल द फायर डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट में कॉल करेंगे। यू सी समवन गेटिंग हर्ट, अगर तुम देख रहे हो किसी को चोट लग रही है, कॉल एन एम्बुलेंस और एमरजेंसी सर्विसेज, तो या तो एम्बुलेंस को बुलाओगे या एमरजेंसी सर्विस को बुलाओगे। यू सी अ वुंडेड एनिमल, घायल एनिमल को देखते हो तो कॉल एन एनिमल रेस्क्यू सर्विस और वेटरिनेरियन, या तो आप एनिमल सर्विस, जो एनिमल रेस्क्यू सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको बुलाएंगे, या वेटरिनेरियन का मतलब होता है जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनको बुलाएंगे। यू सी समवन सस्पिशियस, अगर तुम्हें कोई ऐसा दिखाई देता है जिस पे तुम्हें शक हो, कॉल द पुलिस, तो पुलिस को बुलाओ। यू फाइंड